गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग हो गई थी सुबह 6 बजे। तो अभी चलते हैं छत पर पहले। तो आज है 30 जनवरी और सुबह सुबह उठ के मैं पानी पी रही हूँ छत पर जाने के पहले। तो छत पर गई, उसके बाद आप लोग को नज़ारा दिखाई कि कैसा आज का मौसम है। वैसे आज का मौसम ना बहुत अच्छा था और अभी कोई पता नहीं होता है कि आज अगर अच्छा है तो कल भी अच्छा रहे, क्योंकि कब पूरा बादल घना कोहरा हो जाता है पता नहीं। तो आज धूप ना बहुत अच्छा निकला था। तो उठते के साथ पानी पी लेते हैं, और इतना बड़ा गिलास है तो इतना नहीं पीते, सिर्फ हाफ ही पीते हैं। तो चलिए छत पे। ये आज का कुछ ऐसा है। ठंडी ज़्यादा ठंडाई। सूर्य भगवान निकल गए हैं। तो चलो चलते हैं भैया। तो उसके बाद फिर आ गए थे सब्जी वगैरह कट करने के लिए, क्योंकि मम्मी नहाकर चले गए थे पूजा करने के लिए। तो आप लोगों को बताए थे पिछले ब्लॉग में कि 4 दिन मम्मी जाएंगे कंटिन्यू सीरा घर। तो मेरे को रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा डर नहीं रहेगा सुबह सुबह। तो अभी आलू कट करूँगी और आज पड़ेगा तेल हल्दी। तो पता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिए थे कि ऐसा बनेगा, ऐसा होगा, ऐसा, पर ऐसा नहीं हुआ था। क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कोई भी चीज़ से। तो 10 दिन से नहीं पड़ रहा था तो वैसा था एक्सपेक्टेशन, पर नहीं हुआ। पर ठीक है। तो यहाँ पर धो रही हूँ आलू और उसके बाद काटूँगी, जैसा कि आप लोग को बताए थे। तो आलू धो लेते हैं ना, तो इसका जो मिट्टी रहता है वो हाथ में नहीं लगता। और वैसे पता है, मिट्टी के साथ काटते हैं ना तो हाथ एकदम पूरा पीला पीला हो जाता है, और ऐसे काटेंगे तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि पानी लगा हुआ रहता है ना, तो हाथ में दाग भी नहीं लगता है, वरना पीला पीला दाग लग जाता है। तो चलिए अब काट लेते हैं आलू और गोभी। उसके पहले चावल चढ़ा देते हैं, क्योंकि मम्मी बता दिए थे कि कितना चावल बनेगा, तो चावल भी चढ़ा देंगे। तो अभी सुबह के बज रहे थे, मतलब अभी तो बज ही गया था, 7:30 8 के बीच में टाइम हो रहा था। तो पापा दुकान गए हुए थे, तो इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ेगा, वरना घर में रहते तो थोड़ा लेट भी बनता है तो चलता है। तो यहाँ पे काट रही हूँ गोभी, और 2 गोभी पापा ना कल ही ले आए थे। तो पापा को गोभी ना बहुत पसंद है, हमको उतना नहीं है पर खा लेते हैं। अब तो पहले तो खाते भी नहीं थे, पर अब है ना कि खा लेते हैं। तो यहाँ पर कट कर लूँगी गोभी, और इसके बाद फिर कट किए थे, छील के आलू काटे थे। और लाडो ना अभी सो रही थी, तो उसको कभी जब मतलब लगता है ना कि मैं काम करूँगी तो वो सोती ही रहती है। तो फिर उठी थी वो 8:30 बजे, जब इधर कट वगैरह कर लिए थे ना, उसके बाद वो उठी थी। तो गोभी ना आधा सोचे दे दें, पर थोड़ा सा रख दिए थे। तो पता है, सब्जी ना मम्मी बनाए थे, जब हम कट करके रखे चावल बन गया था, तो मम्मी बोले कि हम सब्जी बना लेते हैं। तो मम्मी ही सब्जी बनाए थे, तो इसीलिए ना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। 10 दिन से नहीं बना था सब्जी, तो लगा कि आज तो ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, पर ठीक है। अब कभी कभी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। अंदर ना लाइट उतना नहीं आती है जहाँ पे खाना बनता है, तो सोचे यहाँ पर काट लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा लाइट ज़्यादा आता है और अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये सब बहुत कुछ देखना पड़ता है तभी एक वीडियो रिकॉर्ड हो पाता है। तो इसीलिए सोचे यहाँ पर आलू छिल लेते हैं और काट लेते हैं, और गोभी भी साथ में। तो आलू छिलते छिलते ना मम्मी आ गए थे, क्योंकि आज कम ही देर लगा था पूजा करने में, धोने और पूजा करने में। तो इसीलिए फिर चले गए थे उधर काटने के लिए। तो अभी यहाँ पर छील ले रहे हैं आलू, उसके बाद छील के बाद फिर से धोएंगे, उसके बाद फिर काटेंगे। तो यहाँ पर धो कर ले आए हैं और अब कट करते हैं आलू। तो मम्मी बोल दिए थे कि आलू दम जैसा बड़ा बड़ा फक्का होता है ना, वैसा कटेगा। तो बहुत ही बड़ा बड़ा आलू था, तो एक आलू का ना 4 कर रहे थे, 4 पीस कर रहे थे, और ज़्यादा बड़ा था जिसको मतलब 6 पीस भी कर दे रहे थे। जैसे देखिए
अभी काट रहे थे, ये 4 पीस ऐसे कर दे रहे थे। और पता है कटिंग से भी ना बहुत फ़र्क पड़ता है टेस्ट में बेटा। जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, चाहे ऐसे कुछ भगवान का नाम चाहे कुछ लेती मतलब करती हूँ, तो इसको लगता है ना पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये ना बहुत डिस्टर्ब करने लगे कि क्या हम करने लगे हैं। चाहे भगवान जी को प्रणाम करेंगे तो पता नहीं क्या है इसका, मुझे नहीं समझ में आता है। तो फिर वहीं पे हमको रोकना पड़ जाता है। तो अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो इसको लग रहा है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ रहता है। तो चलिए यहाँ पर आलू वगैरह कट हो गया है, तो फिर से धो लेते। समझिए ना 3 बार धो ले, पहले आलू काटने के पहले धोए, छिलने के बाद धोए और काटने के बाद धो रहे, मतलब क्या बताऊँ, मतलब हाथ बचाने के चक्कर में इतना कर रहे हैं, पर हमको अच्छा लगता है। छोड़ो ना बेटा, नहीं हमको करने दो ना वॉइस ओवर, फिर नहीं जाएगा ब्लॉग, 11 बज गया, छोड़ो ना। देखिए ऐसे करती है, सोचे थे ना कि आज 2 ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर देंगे। छोड़ो ना छोड़ो ना। तो चलिए, अरे बाप रे, छोड़ो बेटा। अब चलते हैं नहाने, क्योंकि फिर बाबू उठ जाएगी, तो इसलिए चलते हैं। तो जब नहा कर आए तो लाडो उठ गई थी और उसका रिएक्शन देखने लायक था। तो मुझे अच्छा लगता है ये जब रिएक्शन देती है, तैयार होते हैं तो फिर इसको लगा ना कि ऊपर कुछ है, तो फिर ऊपर देखने लगी थी, देख सकते हैं। और बिंदी अभी साटे हुए रहते तो बिंदी निकाल लेती। तो यहाँ पर वो उठ गई है, अब इसके साथ जो भी करना होगा करेंगे। तो मम्मी उधर ना सब्जी बना लिए थे, तो फिर खाना वगैरह खाएंगे, पहले इसको देख लेते। छोड़ो ना बेटा, फिर क्या सब बोलेंगे कितना बदमाशी करती है बच्चा। तो इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं कोई काम करने के लिए। छोड़ो ना, फिर क्या करें, छोड़ दें ब्लॉग। इतना हंसी आ गया मेरे बच्चे को। छोड़ो ना बेटा। अच्छा तुम ही बोलो बोलो वैसे बोला जाता है। अच्छा बोल दे एक बार मम्मी। ठीक है, हो गया, चलो दो। तो जैसा कि सुने मेरी बेटी वॉइस ओवर कर रही थी, उसको अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पर आ गई हूँ कपड़ा डालने के लिए। तो अभी सिर्फ लाडो का डाल रही हूँ, उसके बाद फिर अपना डालेंगे। तो इसका कल जो धोए थे आप लोग को बताए थे, दिखाए थे, तो वही कपड़ा डाल रहे हैं। सुबह सुबह डाल देते ताकि सूख जाए। तो अभी बज रहे थे 9:30। छत पर मैं कपड़ा डाल रही हूँ, तो लाडो अभी ना टीवी देख रही थी, तो मैं कपड़ा डाल दूँगी और फिर खाना वगैरह खाना है तो नीचे जाऊँगी तो खाऊँगी। और अभी डाल देते हैं कपड़े। और पता है आज सोचे थे ना कि 10:30 तक एक ब्लॉग अपलोड कर देंगे और एक शाम में करेंगे, पर वॉइस ओवर भी ही नहीं कर पाए। रात में ब्लॉग एडिट करने बैठे तो बस एडिट हो पाया और सो गए, तो वॉइस ओवर नहीं कर पाए। तो सुबह कर रही हूँ। सुबह बोले तो अभी 11:30 मतलब 11:45 बज गए, और मतलब करूँगी तो कंटिन्यू हो जाएगा, पर ये है कि बीच बीच में देखना पड़ जा रहा है ये वो, क्योंकि सासू माँ छत पे रहती फिर नीचे आ जाती है, ये तो बहुत कुछ देखना पड़ जाता है। और सुन लेंगे तो फिर ये वो हो जाता है कि हम बात कर रहे हैं ये वो, जैसे कि छुप के उस दिन सुन रहे थे, तो ये सब ध्यान देना पड़ रहा है। और मुझे कैसे भी करके आज 2 ब्लॉग मुझे अपलोड करना है, चाहे जो हो जाए। तो फिर से शुरू करी हूँ वॉइस ओवर करना। अभी 12:30 बजे हैं। एक ब्लॉग को ना कभी कभी एडिट वॉइस ओवर अपलोड करना ना पूरा दिन मतलब लग जाता है, और कभी कभी तो घंटों में हो जाता है। तो कभी कभी जब घंटों में हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसे जो काम रुक रुक के होता है तो बहुत गुस्सा आता है। पर ठीक है, सोचे तो हैं 2 ब्लॉग अपलोड करेंगे, पर करते हैं या नहीं देखते हैं। तो अभी डाल रही हूँ कपड़ा, और लाडो तो टीवी ही देख रही थी जैसा कि आप लोग को बताएं। तो फिर क्या करेंगे कि उसको जाके पहले ना खाना कुछ खिला देंगे, या तो सेरेलैक्स दे देंगे या तो फिर चावल दे देंगे, ताकि वो फीडिंग ना करे। और उससे बचने के लिए कुछ ऐसे खिलाते रहते हैं। तो आई थी तो 2 दिन ना बिल्कुल कुछ नहीं खाई थी, क्योंकि इधर उधर होने से ना बच्चे एकदम लगता है कि अब क्या है,
या तो फिर बड़े रहते हैं तो खेलने में लग जाते हैं, और जब छोटे रहते हैं तो खाना पीना बंद करके बस हमको घूमने जाना है। और यहाँ दादा दादी ले ही जाते हैं बाहर, कभी दादा कभी दादी, और कभी नहीं भी जाती है। तो चलिए, यहाँ पे कपड़ा डल गया है और अब चलते हैं नीचे। तो खाना वगैरह खा लिए थे, उसके बाद सीधा बर्तन धो रहे हैं, तब आपसे मिल रहे हैं। तो जो भी बर्तन रखा हुआ था, क्या है ना कि एक बार में सारा बर्तन नहीं निकलता है यहाँ, और जब मतलब मम्मी निकाल नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ रहता है तो मतलब तो उसको फेंक नहीं सकते, ये बहुत कुछ हो जाता है। तो ये है बाथरूम, आंगन सभी यहीं पे, क्योंकि उधर ना कोई जाना नहीं चाहते हैं, कितना भी यहाँ दिक्कत होता है यहाँ पर थोड़ा सा, तो फिर भी उधर नहीं, उधर है बाथरूम स्पेशल, पर फिर भी नहीं जाते हैं। तो ये सीढ़ी वाला आपको कल या कल के ब्लॉग में देखे होंगे, तो वही है बाथरूम, और यहीं पे बर्तन वगैरह सब धुलाता है। तो यहाँ पे खुला खुला में ना गर्मी में ठीक लगता है, ठंडी में थोड़ा सा ऊपर से शीत गिरता है, तो फिर भी क्या होता है ना कि एक आदत होता है तो ठीक लगता है। तो सब यहीं पे धोते हैं, और मैं भी यहीं पे धोती हूँ। तो यहाँ पर ना रिकॉर्ड करने में नहीं बनता है, तो अभी मम्मी नहीं थे, तो यहाँ पे ट्राइपॉड कैसे भी करके अटका दिए थे, वॉशिंग मशीन पे रख दिए थे, क्योंकि वो टूटा हुआ है। तो यही पे रख दी, और मैं बर्तन धो रही हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं था, पर फिर भी मतलब था सुबह का मम्मी का। अब मम्मी चल गए थे खाना शायद लेकर, या फिर ऐसे खड़ बोलते हैं, एक बगल में ही खेत है तो वहीं चले जाते हैं। तो फिर वही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और बर्तन धो के उसके बाद फिर लाडो को फिर कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे, क्योंकि हम नहा लिए थे, उसको चेंज नहीं किए थे। तो सोचते हैं कि इधर में हम काम से फ्री हो जाए तब उसको करें, तो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, वरना फिर नहीं हो पाता। और अगर उसको मतलब कपड़ा वगैरह चेंज करे तो फीडिंग करेगी, 1 घंटा लग जाता है उससे ज़्यादा, और इधर मेरा काम नहीं होता ना, तो चिड़चिड़ापन अलग हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कोई कोई गुस्सा आने लगता है। तो अभी उसको करेंगे बाद में, जो कि आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर मेरा बर्तन धुल गया है, तो चलते हैं उसको रखने के लिए, और हाथ धो लेते हैं साबुन से, ताकि चट चट ना करे। पता नहीं साबुन से ही धोते हैं, फिर भी लगता है ना कि हाथ में ऐसे है। और हैंड वाश है रखा हुआ, फिर भी नहीं करते, तो हैंड वाश फॉर्म वाला दीदी मंगा लिया, जो कि उसका सेंट है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो धो लिए हाथ, उसके बाद फिर चलते हैं बर्तन रखने के लिए। तो लाडो को लेकर चलेंगे, क्योंकि वो मम्मी मम्मी पूरा चिल्लाने लगी थी। तो चलते हैं उसको लेकर। और मासा बेयर देखते रहती है यूट्यूब पे, तो जब मासा बेयर देखती है ना, तो उतना ये नहीं करते, दूसरा चीज़ लगा देते हैं। तो फिर नहीं रहना है बेड पे, तो रहना नहीं। और इसको देख सकते हैं, जब बर्तन रख रही हूँ तो इसको कितना अच्छा लग रहा है, इसको खुशी मिलता है कि लगता है हम ही कर रहे हैं वो काम। तो बर्तन अभी रख दिए हैं, और अब चलते हैं, इसको कपड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि पहले कुछ या तो फिर खिला देते हैं या तो कपड़ा चेंज कर लेते हैं। तो जब रूम में लेके आए तो बेड वगैरह सही नहीं किए थे, तो सोचे फिर बेड वगैरह सही कर लेते। और मम्मी आ गए थे, तो इसको ना छत पर लेके चले गए थे। तो जब जब मम्मी छत पर लेके चले गए, तो फिर उनसे ज़िद नहीं की, और सोचे कि चले अच्छा है, जब तक ना बेड सही कर लेते हैं। और बेड बस आज सिर्फ सही करना नहीं है, उसमें ना तोशक, नीचे वाले को तोशक ही गद्दा बोलते हैं ना, हम लोग ऐसे गद्दा बोलते हैं। तो नीचे वाला में ना कवर डालना है, जो कि मैं कल आपको बताई थी। तो आज ना उसको, अभी मेरे को लगा थोड़ा टाइम है, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, शायद 10 बजा था। तो सोचे कि डाल लेते हैं, और लाडो को तो फीडिंग करवा दिए थे, तो सोचे कि अभी है थोड़ा टाइम मेरे पास, तो कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे, और फिर साथ में फीडिंग करेगी तो सो हो जाएगी। तो यहाँ पे डाल लेते हैं कवर, वरना क्या है ना कि बच्चा है, कब सुसु कर देगी पता नहीं। और कवर रहने से थोड़ा ठीक रहता है कि कवर निकाल के खींच देंगे, क्योंकि ये तोशक नहीं धुलाएगा। तो यही था आज का ज़रूरी मेरा काम, जो कि हम कर रहे हैं। तो डाल दिए हैं कवर, और क्या था ना कि एकदम गैलरी फ़ोन का ना फुल हो जा रहा था, फिर भी ये डिलीट कर के हम सोचे नहीं, रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। क्या होता है, जब मूड सही रहता है ना, तो रिकॉर्ड भी करने में ठीक लगता है। अभी तो जैसे अभी ब्लॉग बना लिए थे, तो फिर इधर स्किप भी कर दिए, और इधर मूड भी ठीक नहीं है,
तो इसीलिए अभी इधर ब्लॉग नहीं बना रहे 2-3 दिन से। तो क्या होता है कितना दिन का गैप मिल जाता है तो फिर सही रहता है। तो सोचे जो पहले है उसको पहले अपलोड कर देंगे, उसके बाद फिर देखते हैं ब्लॉग बनाते। वैसे ना मायके जाने के लिए सोच रहे हैं, तो पूछने का हिम्मत नहीं हो रहा है मम्मी से या पापा से। वैसे मम्मी से ही पूछना है, पापा तो मम्मी बता ही देंगे पापा को, तो मम्मी से ही पूछना है। तो फिर पूछेंगे, सोच रहे हैं डांट सुन जाएंगे, तो हिम्मत नहीं आ रही है। मम्मी के यहाँ जाना है, मौसी के यहाँ जाना है, मतलब यहाँ आए ना तो बहुत दिन गए हुए सबके यहाँ हो गया। नानी घर तो ज़रूरी जाना है, पर क्या करूं, कैसे जाऊं। आए हुए ना मुझे हो गया है 24 को ही आया था, 24 जनवरी को। और अब लग रहा है मेरे को थोड़ा सा टाइम अभी है, फिर होली आ जाएगा तो अभी चल जाते सबके यहाँ, मतलब जहाँ जहाँ जाना है फिर चले आते। पर क्या कैसे होगा वो तो आप लोग को बताएंगे ही। पर अभी ऐसा कोई नहीं बना है कि जा पाएंगे। और क्या करें, मतलब बोलेंगे और डांट सुन जाएंगे, ऊपर से मतलब ये हो जाएगा मिक्सअप, मतलब बातचीत तो ये मतलब बोला हो जाता है, समझ में नहीं आता। पर देखते हैं, बोल के देखेंगे। वैसे पतिदेव तो एक बार में बोल देते कि हाँ आ जाइए, क्योंकि बता या तो भाई लेके जाएगा या तो फिर उनके दोस्त पहुंच जाएंगे। पर यहाँ से परमिशन लेना थोड़ा सा ये हो जाता है। वैसे जाना चाहेंगे तो चल जाएंगे, पर अभी बाबू है ना तो थोड़ा सा ये हो जा रहा है। पर ठीक है, जाएंगे तो बताएंगे। और यहाँ पे लाडो के लिए कपड़ा निकाल लिए हैं और आगे अपडेट देते हैं क्या कैसे हुआ, क्या कैसे किए। तो चलिए, ब्लॉग आई होप आज का पसंद आया होगा। तो एक लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट आपका ना बहुत हिम्मत देती है। और आप लोग जो कमेंट करते हैं उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद और राधे राधे।